Class, I want you to understand this simple concept. Let's say you have a body जिसका मास है m1 and another body जिसका मास है m2. The first body is moving with the speed of u1 and the second body is moving with the speed of u2. एंड मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट बॉडी है उसकी जो स्पीड है u1 वो u2 से ज़्यादा है. अब अगर u1 ज़्यादा है मतलब ये जो पीछे वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी, ये थोड़ी तेज़ चल रही है. अब जाहिर सी बात है अगर ये वाली बॉडी तेज़ चलेगी तो थोड़ी देर के बाद इस बॉडी से टकराएगी. तो मान लो ये दोनों बॉडी आपस में टकराए. टकराने के बाद इन बॉडीज़ का जो वेलोसिटी मासेस वो तो सेम ही रहने वाला है. एम वन ही रहेगा, एम टू ही रहेगा. लेकिन टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटीज़ हैं वो ज़रूर बदलेगी. मतलब जो वाली वेलोसिटी u1 और u2 थी, अब वो वेलोसिटी बनेगी v1 और v2. और ये जो वेलोसिटीज़ हैं v1 और v2, मुझे उनका फॉर्मूला पता है. v1 इज़ दिस एंड v2 इज़ दिस. बट ये वाले जो फॉर्मूले हैं v1 और v2 के, ये फॉर्मूले आप सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं अगर इन दोनों बॉडी का जो टकराना हुआ वो इलास्टिकली होगा. तो चलिए इलास्टिक कोलिजन के स्पेशल केस को पढ़ते हैं जहाँ पर दो बॉडीज़ m1 और m2 जो u1 और u2 की स्पीड से चल रही है, दोनों आपस में टकराए. टकराने के बाद उनकी जो वेलोसिटी है वो बन गई v1 और v2. v1 और v2 का जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. v1 इज इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 टाइम्स 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास v2 का भी फॉर्मूला है. अब हम नया क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? हम नया पढ़ने वाले हैं तीन स्पेशल केसेस. केस नंबर 1. पहला केस, जब मान लो एक बॉडी का मास m, वो चल रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. दूसरी बॉडी का मास भी m, वो चल रही है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. टकराने के बाद ऑफ कोर्स दोनों के जो मासेस हैं वो तो सेम ही रहने वाले हैं. इसकी वेलोसिटी मान लो v1, इसकी वेलोसिटी मान लो v2. तो ये कौन सा स्पेशल केस है? ये वो स्पेशल केस है जहाँ पर बोथ द कोलाइडिंग बॉडीज हैव सेम मास. ये बात आप समझो. दोनों ही बॉडी जो आपस में टकरा रही हैं उनका जो मास है वो सेम है और सेम मास है. और दूसरी चीज़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि उनका जो टकराना हुआ वो इलास्टिकली हो रहा है. ठीक है. नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला वेयर वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2. लेट्स सी. तो अगर पहले मैं v1 की बात करूँ तो v1 क्या मिलेगा? v1 में पहले है u1 मतलब फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी बिफोर collision which is 5. And then we have m1 minus m2, but m1 is also m and m2 is also m, क्योंकि दोनों बॉडीज़ के मास तो सेम ही है ना. सो m1 माइनस m2 किया तो आपका न्यूमरेटर हो गया 0. अब अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो फिर डिनोमिनेटर कुछ भी आने दो, फ़र्क नहीं पड़ता. प्लस प्लस u2 मतलब सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी बिफोर कोलिजन which is 3, 2 times m2 मतलब सेकेंड बॉडी का मास. यहाँ पर सेकेंड बॉडी का मास है m अपॉन m1 प्लस m2. गाइस यहाँ पर m1 और m2 दोनों का मास m ही है. आई रिपीट, दोनों बॉडी का मास सेम है. तो m1 प्लस m2 किया तो नीचे आएगा यहाँ पर m1 प्लस m2 इज m प्लस m विच इज़ 2m. तो यहाँ से 2m और 2m कैंसिल हुआ और आपके v1 की वैल्यू आ गई 3. ठीक है, v1 की वैल्यू आ गई 3. सो दिस वैल्यू वी हैव फाउंड आउट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड. नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस वैल्यू v2 के लिए भी वी हैव अ फॉर्मूला. v2 का फॉर्मूला हो जाएगा पहले u2 मतलब सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन विच इज़ 3. अंदर आप करोगे m2 माइनस m1,
बट m2 और m1 तो सेम है, तो m माइनस एम विल बी 0 प्लस, तो यहाँ पर प्लस u1, u1 मतलब फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन which is equal to 5, and then we have 2 times m1 which is 2m upon m1 plus m2. Guys, we know that m1 and m2 are same, तो m1 plus m2 is going to be 2m. So ये 2m से ये 2m भी कटा, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी 5. So this value v2 here is going to be 5 meter per second. Now what I want you to notice is दोनों बॉडी का टकराना हुआ इलास्टिकली, दोनों बॉडी के मासेस थे सेम. इस स्पेशल केस में एक बहुत ही अच्छी चीज़ नोटिस करने मिलती है, और वो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा है कि जो फर्स्ट बॉडी थी उसकी वेलोसिटी थी 5, अब वो मिल चुकी है सेकेंड वाले को, और जो सेकेंड बॉडी थी जिसकी वेलोसिटी है 3, अब वो मिल चुकी है फर्स्ट बॉडी को. आई रिपीट, ध्यान से देखो, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी थी 5, सेकेंड वाले की 3. टकराने के बाद फर्स्ट वाले की हो गई 3 और सेकेंड वाले की हो गई 5. इस स्पेशल केस को अगर मैं समराइज करूं तो मैं लिख सकता हूं दैट ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन if the masses of both the bodies are same, then their velocities are interchanged. Their velocities are interchanged. वापस देखिए, ये जो 5 था वो सेकेंड वाले को मिल गया, और ये जो 3 था वो फर्स्ट वाले को मिल गया. ये नोट आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हम बहुत सारे क्वेश्चन मुंह ज़बानी सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये स्ट्राइक हो गया. याद रखिए वापस एक बार, अगर इलास्टिक कोलिजन है और मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज आर सेम, इस परिस्थिति में उनकी जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाती है. ओके, ये है आपका फर्स्ट केस जहाँ पर दोनों बॉडी के मासेस सेम है. एक और परिस्थिति है जो हम पढ़ेंगे जहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि मासेस सेम नहीं होंगे. एक बहुत ही हल्की सी बॉडी, मान लो 1 किलो की, और लेट्स से जस्ट बहुत ही हल्की सी बॉडी, छोटा सा बॉडी, स्मॉल एम उसका मास, ये चल रही है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये टकराई बहुत ही बड़ी बॉडी से जिसका मास है कैपिटल एम. बट दिस बॉडी इज एट रेस्ट. अब ये जो छोटी सी बॉडी है स्मॉल एम, इसकी वेलोसिटी कितनी v1, और ये बड़ी सी बॉडी m, इसकी वेलोसिटी कितनी v2. और यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि v1 और v2 की आपको वैल्यू निकालनी है. ये कौन सा केस है? ये है केस नंबर 2, जहाँ पर a lighter body collides with a heavier body. एंड डेफिनेटली कोलिजन हम कैसा मान रहे हैं यहाँ पर भी? इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन मतलब ये दोनों फॉर्मूले अभी हम यूज़ करने वाले हैं. तो आइए पहले v1 निकालने की कोशिश करते हैं. v1 का फॉर्मूला है u1 विच इज़ नथिंग बट 5 टाइम्स m1 माइनस m2. अब देखिए m1 मतलब फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी, फर्स्ट बॉडी का मास विच इज स्मॉल m, माइनस m2 मतलब सेकेंड बॉडी का मास विच इज कैपिटल M, अपॉन m1 प्लस m2. m1 प्लस m2 मतलब स्मॉल m प्लस कैपिटल M, प्लस u2. गाइस u2 हियर इज 0, तो आगे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता. यहाँ पर आएगा 5. अब ये समझिए, मैंने आपसे कहा अ वेरी लाइट बॉडी इज कोलाइडिंग विद अ वेरी हैवी बॉडी. लाइट बॉडी का मतलब क्या? ये जो स्मॉल m का वजन है ना, ये स्मॉल m, ये इस कैपिटल M के सामने कुछ भी नहीं है. द स्मॉल m और कैपिटल M, स्मॉल m बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा
कि आप स्मॉल m को इग्नोर भी कर सकते हो. स्मॉल m कैन बी इग्नोर्ड इफ यू इग्नोर स्मॉल m. मतलब ये हटा दीजिए यहाँ पे. अब अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस कैपिटल M अपॉन प्लस कैपिटल M. तो m से m कटा, ऊपर बचा सिर्फ एक माइनस साइन. माइनस साइन मतलब ये हो जाएगा 5 × -1 विच इज -5. इसका मतलब ये बॉडी टकराने के बाद, ये बॉडी टकराने के बाद -5 की स्पीड ले लेगी. -5 का मतलब क्या हुआ, -5 का मतलब हो गया ये बॉडी उल्टा भागेगी, उल्टा भागेगी इस तरफ, और स्पीड होगी उसकी 5. इसका मतलब क्या, जब एक लाइट बॉडी एक बहुत ही हैवी बॉडी से टकराएगी तो वो टकरा के रिटर्न जाएगी. करेक्ट. वो देखो ना, आप ही देखिए यहाँ पे 5 की स्पीड से आई, टकराई, और 5 की स्पीड से नेगेटिव साइन के साथ मतलब वापस चली गई, तो टकरा के बाउंस बैक कर गई. आइए ये देखते हैं कि बड़ी बॉडी को क्या होता है. V2 हैवी बॉडी, बड़ी बॉडी को क्या होता है. तो बड़ी बॉडी का स्पीड आएगा V2, यहाँ पर आएगा U2. U2 मतलब सेकेंड बॉडी का बिफोर कोलिजन वाला स्पीड विच इज एट रेस्ट. अब अगर ये रेस्ट है तो U2 को मैं डालूंगा 0. अंदर आए, अच्छा 0 आ गया, फिर अंदर कुछ भी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता. यहाँ पर है U1. U1 इज नथिंग बट 5, तो यहाँ पे लेट्स पुट 5. 2 टाइम्स M1, 2 टाइम्स M1. M1 मतलब दिस स्मॉलर बॉडी, राइट, द फर्स्ट बॉडी. फर्स्ट बॉडी इज स्मॉल m. बट गाइज अभी मैंने बोला आप स्मॉल m को इग्नोर करने वाले हो. इग्नोर करूँगा तो उसको 0 ही रखूँगा. बट अगर आपने इसको भी 0 रखा तो इन शॉर्ट V2 0 ही आया. V2 0 आया मतलब क्या, ये बॉडी पहले भी रेस्ट पे थी, ये बॉडी यहाँ पर भी 0 आ गया, मतलब ये बॉडी अभी भी रेस्ट पर ही है. इसका मतलब जब एक छोटी सी बॉडी, छोटी सी बॉडी एक बड़ी बॉडी से टकराएगी, और अगर उनका टकराना हुआ इलास्टिकली, तो बड़ी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता. बड़ी बॉडी पहले भी रेस्ट पे थी, बड़ी बॉडी बाद में भी रेस्ट पर ही होगी. मगर जो छोटी बॉडी है वो जितनी भी स्पीड से आ रही होगी, टकरा के उतनी ही स्पीड से रिटर्न चली जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज बाउंस बैक. सो इस चीज़ को अगर मैं समरी दूं तो मेरी समरी इस केस के लिए कुछ ऐसी होगी. when a lighter body collides with a heavier body elastically, then the heavier body remains as it is, but the lighter body bounces back with same velocity and in opposite direction. Okay, when a lighter body collides with a heavier body, यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको करनी है, a heavier body at rest. Okay, so the summary is what, when a lighter body collides with a heavier body which is at rest and the collision is elastic, then the heavier body remains as it is. Remains as it is मतलब वो जो बड़ी सी बॉडी है वो as it is रहेगी, वो रेस्ट पे ही रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट आपका जो लाइटर बॉडी है वो टकरा के बाउंस बैक करेगा, टकरा के वो रिटर्न चला जाएगा. मतलब 5 की स्पीड से आया और 5 की स्पीड से ही वापस जाएगा, बट उल्टा भागेगा वो. और बड़ी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहेगी. आर यू गेटिंग इट? एंड द लास्ट केस फॉर द सिमिलर क्वेश्चन इज जब एक हैवी बॉडी कैपिटल M किसी एक स्पीड से चल रही है, से 5 मीटर पर सेकेंड, and this collides with a smaller body which is at rest. तो फिर अगर बड़ी बॉडी की वेलोसिटी है v1
और छोटी बॉडी की वेलोसिटी है v2, तो यहाँ पर v1 और v2 क्या होगा ये निकालते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो दूसरी बॉडी है स्मॉल m इज मच 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 स्मॉलर देन द कैपिटल M, इतना छोटा कि आप स्मॉल m को इट कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, स्मॉल m कैन बी इग्नोर्ड। ना पहले हम निकालेंगे v1 की वैल्यू, तो v1 हो जाएगा u1 मतलब फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज 5 m1 माइनस m2, m1 इज कैपिटल M माइनस m2 इज स्मॉल m, बट हम स्मॉल m को इग्नोर करने वाले हैं तो छोड़ो। फिर नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, अगेन m2 इज स्मॉल m, इट कैन बी इग्नोर्ड, ऊपर आएगा सिर्फ एक, नीचे आएगा कैपिटल M प्लस u2 मतलब सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन विच इज 0, तो यहाँ से m कटा और v1 आ गया 5, मतलब ये बॉडी पहले भी 5 से चल रही थी, ये बॉडी आगे चल के भी 5 से ही चलेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं आया। वो आया स्मॉल m से टकराया और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो 5 से ही आगे जाता रहा। देखते हैं स्मॉल m के साथ क्या होगा। स्मॉल m की स्पीड आ जाएगी v2, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v2 इज़ व्हाट, यहाँ पे u2 इज़ 0 प्लस u1 मतलब क्या स्पीड 5, 2 टाइम्स m1 मतलब ये बॉडी, इस बॉडी का मास है कैपिटल M, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m1 मतलब कैपिटल M और m2 मतलब स्मॉल m जिसको आप इग्नोर करने वाले हो। वेल ये 0 तो हटेगा, m plus 0 is m only, m and m will get come and 5 will get cut and 5 into 2 will become 10, it will become 10, मतलब बड़ी बॉडी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 5 से आया टकराया और वो 5 से ही जा रहा है, बट जो छोटी बॉडी है उसकी स्पीड बड़ी बॉडी से भी डबल हो जाएगी, मतलब ये 5 था तो ये 10 हो गया, 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड से टकराएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से टकराने के बाद वो आगे जाएगा। I hope you understood this. So let us summarize all three cases that we did. फर्स्ट केस को अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप समझो, एक बड़ा सा ट्रक एक दूसरे बड़े से ट्रक के साथ टकराया। ठीक है, एक बड़ा सा ट्रक एक दूसरे बड़े से ट्रक के साथ टकराया, इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद इसको चलो एक काम करते हैं, ऐसा लिख देता हूँ मैं, दिस इज ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2, ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2। तो टकराने के बाद ट्रक नंबर 1 की स्पीड बन जाएगी 2 की स्पीड, मतलब ये चलेगा 3 मीटर पर सेकेंड से, और 2 की स्पीड बन जाएगी 1 की स्पीड, मतलब ये चलेगा 5 मीटर पर सेकेंड से। राइट, हमारा जो आज का पहला एग्जाम्पल था ये वाला केस 1, उसमें यही तो मैंने बोला, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन इफ द मासेस ऑफ द बॉडीज आर सेम then their velocities are interchanged, करेक्ट, उनकी वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब 5 वाले की स्पीड हो जाएगी 3 एंड 3 वाले की स्पीड हो जाएगी 5। गेट इट? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में आप कुछ ऐसा सोचिए कि मान लो एक छोटी सी साइकिल चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और वो टकराई एक बड़े से ट्रक पे और ट्रक था एट रेस्ट। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए ना, जब एक छोटी सी साइकिल एक बड़े से ट्रक के साथ टकराएगी तो उससे ट्रक को क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रक पहले भी रेस्ट पे था, ट्रक बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, लेकिन साइकिल को ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है। तो जो केस हमने पढ़ा उस केस के हिसाब से अगर छोटी सी बॉडी 5 की स्पीड से टकराई तो वो वापस भी 5 की स्पीड से ही जाएगी, बट उल्टे जाएगी, मतलब ये बॉडी आया टकराया 5 से और फिर रिटर्न जाएगा, 5 से ही रिटर्न जाएगा। अगर आपने डायरेक्शन लिखना है तो -5, और अगर एरो बना दिया और आपको पता चल रहा है कि वो उल्टा जा रहा है तो सिर्फ 5 लिखो, दैट विल डू। बट याद रखिए ट्रक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रक पहले भी रेस्ट पे था, ट्रक बाद में भी रेस्ट पे है, लेकिन बॉडी 5 से गई थी राइट में, टकरा के आएगी लेफ्ट में। ये आपका सेकेंड केस। और अगर मैं आपको थर्ड केस बताऊं तो थर्ड केस में कुछ ऐसा हो रहा है कि एक ट्रक चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और वो एक छोटी सी साइकिल से टकराया, और ये छोटी सी साइकिल थी
रेस्ट पे। इन दिस केस, ओके, इन दिस केस आपकी ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रक पहले भी 5 से जा रहा था, ट्रक बाद में भी 5 से जाएगा, लेकिन ये जो छोटू सी साइकिल है जो रेस्ट पे है, अब वो डबल स्पीड से भागेगी। मतलब अगर ट्रक की स्पीड 5 है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से भागेगी। अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, लेट्स से इंस्टेड ऑफ 5, लेट मी यूज सम डिफरेंट नंबर्स, if the numbers were like, let's say the truck is moving with the speed of 7 meters per second, the cycle is still at rest, so truck would still go after the collision with 7 only. In this case cycle would move with 14 meter per second. So these are the three special cases for, elastic collision. Case number 1, this is case number 2. बट आप एक बात याद रखिए, ये सभी केसेस सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल हैं अगर आपके कोलिजन्स हैं इलास्टिक कोलिजन्स ओनली। इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं। होप यू गॉट इट। थैंक यू।